हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड साक्षी। आज का टॉपिक आपका रहेगा सेट नंबर एन सेट पे बात करेंगे। सेट नंबर एन को स्टार्ट करने से पहले सेट एम का आखिरी क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दिया जाता है। इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन मार्क के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा। तो देखिए किस किस का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ मुझे बताएं कमेंट करके। 25 यहाँ पे 16 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, 6 और 11 से रिलेट करके 25 को कैसे बनाएं, 8 और 6 से रिलेट करके 16 को कैसे बनाएं, 12 और 5 से रिलेट करके क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए। देखिए 6 से और 11 से मुझे बनाना है 25। अगर मैं 11 का करती हूँ 2 गुना तो मेरा होता है 22। अब 22 में मैं 3 जोड़ूँ तो मेरा बनता है 25। अब 3 कहाँ से लाएं, इसको डिवाइड कर दो 2 से। क्या कर दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आपका अगर दिमाग चला था तो आपका आंसर आया होगा, नहीं चला था अब आप देख सकते हैं। मीन्स पहले वाले को 6 से भाग दे दो, दूसरे वाले को 6 से गुना कर दो और जोड़ दो। एक बार डिवाइड 2 और एक बार मल्टीप्लाई 2। 8 का डिवाइड 2 4, 6 का मल्टीप्लाई 2 12, 12 और 4 16, 12 का डिवाइड 2 6 और 5 का मल्टीप्लाई 2 10, 10 और 6 16, 16 के साथ क्या आंसर ठीक हो जाएगा 4। अब अगले सेट पे बढ़ते हैं, सेट नंबर एन। सेट नंबर एन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, यदि रामायणा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इस रामायणा की कोडिंग है, क्योंकि कोडिंग वाले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता कि आपको हिंदी में मिलेगा। ये थोड़ा बहुत हिंदी में टाइपिंग दिख रही है, लेकिन वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को यूँ का यूँ ही आपको दिखाएगा आपको, ठीक है। रामायणा को लिखा हुआ है दिस वन, GRANTH। ग्रंथ को क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सबके सामने ये क्वेश्चन है, बताइए। तो मैं एक बार रामायणा को यहाँ लिख दूँ बड़ा बड़ा, RAMAYANA, ठीक है। अब आपको पहचानना है BOBZ, फिर से BNBS, ये है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें कैसे बनेगा ये। देखिए कितने हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हैं। तो आप बताइए कैसे करेंगे। 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही है। देखिए अगर मैं सबसे पहले 2 सेंटर वालों को लूँ तो 2 सेंटर वाले कौन से बनेंगे आपके, बताइए। 2 सेंटर वाले तो ऐसे आपके कोई भी नहीं बन रहे, सेंटर वाले कोई नहीं है। लेकिन देखिए ये R है और यहाँ पे S है, ठीक है। ये A है, यहाँ पे इसका क्रॉस में B है, ठीक है। इस फर्स्ट वाले का लास्ट में S है, इस फर्स्ट वाले का लास्ट में B है, ठीक है। कलर चेंज कर करके दिखा देती हूँ। अब है आपका B, A से क्रॉस हुआ BNO, ठीक है, ये हो गया अगला। नेक्स्ट वाला है M के बाद MNAB, ठीक है, ये अगला क्रॉस हो गया। इससे अगला क्रॉस जो होगा आपका ABYZ, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये 2, फिर से इन दोनों का क्रॉस, फिर से इन दोनों का क्रॉस, फिर से लास्ट वाले 2 का क्रॉस, ठीक है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझ लेना नहीं तो। नेक्स्ट वाले पे बढ़ें तो GRANTH। अब इसको करना है, GRAN कहाँ गायब हो गया, GRANTH, ठीक है। अब G के बाद लास्ट में क्या आएगा, H। G के लास्ट में आना चाहिए H के स्टार्टिंग में आना चाहिए I। तो I से शुरू हो, H पे ख़त्म हो, I से शुरू हो, H पे ख़त्म हो, ये और ये है। तो सेकंड और फोर्थ तो कट गया, सेकंड और फोर्थ आपका कट हो गया ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में से बच गया, बताइए। RS और TU। अब देखो फर्स्ट और थर्ड में से तो IU और लास्ट में S, तो फर्स्ट गया, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, थर्ड। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हो, बाकी चेक नहीं करना। तो ग्रंथ का आपका थर्ड हो गया, थर्ड आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 डाइस वाला बहुत टाइम से कराती आ रही हूँ, जब से सेट A स्टार्ट किया है। सेट N पे आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन सेट, हर एक सेट के अंदर आपका 4 डाइस वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई भी ऐसे 2 डाइस चूज़ करने हैं, बार बार बताती हूँ हर वीडियो में, कोई भी ऐसे 2 डाइस चूज़ करने हैं जिसमें 2 नंबरिंग सेम हो, जैसे 5 1 5 1, तो 1 के सामने चैलेंज हो गया आपका 3, 5 1 5 1, 3 के सामने 4। ये देखो ना, ये 2 डाइस लिए तो 3 और 4 आपस में हो गए बराबर। लेकिन इसने पूछा है टॉप इज़ 6, मतलब कि उसका बॉटम बताना है। अगर टॉप पे 6 है तो उसका बॉटम पे क्या होगा। अरे कहने का सिंपल यही मतलब होता है कि 6 के सामने अपोजिट नंबर क्या है।
जब भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए ना कोड वाले, तो बड़े बड़े पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आखिरी लाइन पढ़ लो कि 6 के अपोजिट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये 2 डाइस हो गए। आप कौन से 2 डाइस लोगे, सोचो। अब हम कौन से 2 डाइस लें जिससे हम कंफर्म कर पाए 6 के सामने कौन है। 3 के सामने 4 तो कंफर्म हो गया। और आपका कौन सा डाइस आ सकता है, 5 4 5 4, ये 2 डाइस ले लो, पहला और ये सेकंड और फोर्थ। 5 4 5 4, 1 और 6 हो गया सामने, तो 1 और 6 आमने सामने, तो 6 के सामने कौन हुआ, 1। फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार लगाएं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्लेट, प्लेन, प्लास्टर, प्लाज्मा, प्लास्टिक, इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए। सबसे पहले देखो पी तो सब में है, एल सब में है, ए सब में है, उसके बाद है टी, एन, एस, एस। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, पी एल ए के बाद एन सबसे पहले, तो एन सेकंड वाला सबसे पहले, तो ये गया। अच्छा, सेकंड के बाद एक ही अल्फ़ाबेट और पहचानना है कि पहला आएगा, पाँचवा आएगा या चौथा आएगा, जो आएगा वही आंसर, आगे पहचानना ही नहीं। प्लेन के बाद सेकंड कौन है, ये हो गया ना प्लेन, सेकंड कौन है, PLAS, एस आएगा ना, फिर ये गया, ये हट गया, मतलब 1 हट गया, ये हट गया, ठीक है। तो एस वाले तो अभी ये तीनों हैं, थोड़ी कन्फ्यूज़न है। एस के बाद MTT, और उसके बाद आपका आएगा टी वाला, अभी ये 4 हट गया, फिर M वाला, फिर आपका फर्स्ट प्लेट हट रह गया था ना अभी, ठीक है। सो आपका कौन सा बन गया, आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बना ना, हाँ ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक बार मैं दोबारा लिख देती हूँ आपको साफ सा कि ये ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले प्लेन, फिर आपका प्लाज्मा, फिर आपका प्लास्टर, फिर आपका प्लास्टिक, लास्ट में आपका प्लेट, ठीक है। 2 4 3 5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से देखो ये तो 2 तरीके से आता है ये क्वेश्चन, या तो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, या बनाया जा सकता है या नहीं, तो नहीं बनाया, बस ये नहीं वर्ड अगर नहीं पढ़ा ना गड़बड़ करके आ जाओगे। नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा कौन सा है जो इससे नहीं बनाया जा सकता, ORATIONNIE, ई, ये देखो ई है यहाँ पे, क्या ऑर्गेनाइजेशन में ई आता है, तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट आंसर है कि ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया है, फिर से आप सबके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया है। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, सोचो। आपको 1-2 मिनट का समय देती हूँ, स्टॉप करके सोच लिया करो, वीडियो को स्टॉप करके निकाल लो। इस क्वेश्चन मार्क के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, दे रहा है 16, 25, 48, फिर 8। देखो इतना बड़ा नंबर, फिर बड़ा, एकदम से घट गया, 2 5 3, फिर 6 8 25 36, फिर 16। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझो कि इंक्रीज होते हुए एकदम से घट रहा है, ठीक है। इंक्रीज होते हुए एकदम से घट रहा है, तो क्या करेंगे इसमें, आप सोचिए। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, लाइक 16 और 2 को आप अगर हम क्या करें 8 से भाग दें, तो मैंने 8 से भाग दिया है ना, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ, आप कैसे कह सकते हैं, सोचिए। देखिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये 2 है 16 और 2, ये 2 हैं 8 और 4, 16 दूनी 32 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32 होता है, ठीक है। 25 5 जा 125 होता है, 25 5 जा 125 होता है, ठीक है। 48 दिया कितना होता है भाई, 8 या 24 और आपका कितना हो जाएगा 144, और 36 चौक ये भी 144, तो ये भी बन गई बात। 8 6 जा 48, तो 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, तो 16 3 48 होता है। 3 के साथ मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 आंसर आना चाहिए यहाँ पे, और फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है y z से बड़ा है, ठीक है। x है सबसे आगे, x z से बड़ा है, तो लो जी x बड़ा है किससे, z से, और y z से छोटा है, y z से छोटा है, ठीक है। y इस z से छोटा है, ठीक है।
जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड बड़ा है किससे, डब्ल्यू से, मतलब कि डब्ल्यू या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना, क्योंकि डब्ल्यू से बड़ा है जेड, जेड बड़ा है तो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो होल्ड पे डाल दो डब्ल्यू को, मतलब ये है कि ये इससे बड़ा है, यहाँ आएगा। डब्ल्यू से जेड डब्ल्यू से बड़ा है, ठीक है, जेड बड़ा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है, ठीक है, ओके, ये तो हो ही गया, ऑब्वियस सी बात है, एक्स से छोटा ये डब्ल्यू, अब ये नहीं कंफर्म डब्ल्यू यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ठीक है, कहीं भी आ सकता है, एक्स से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, बस हमें तो नॉर्मल बात है सबसे बड़ा बताना, ये है जी सबसे बड़े महाराज सॉरी। तो देखिए समझ आया आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आपको, नहीं आया तो भी कमेंट करके बता देना सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, एक्स सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद जेड है, उसके बाद वाई है, और डब्ल्यू यहाँ पे जेड है, यहाँ पे वाई है, डब्ल्यू या तो यहाँ है या तो यहाँ है, ठीक है, डब्ल्यू का कोई कंफर्म नहीं है और हमें डब्ल्यू का बताना भी नहीं, सबसे बड़ा कौन है बस ये कंफर्म है, सबसे बड़ा तो वाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे बढ़ते हैं। देखिए 47 कहता है निम्नलिखित अक्षरों में से एक सार्थक शब्द बनाइए, मतलब एक ये दे रखा है आपको अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट के साथ साथ दे रखी है नंबरिंग, इन नंबरिंग के ये 4 ऑप्शंस हैं, ये जो 4 ऑप्शंस की ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर को हम इसके अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेट जोड़ दें इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, तो कौन सा एक ऐसा सार्थक, सार्थक का मतलब होता है एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। सोचो, देखो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है स्टार्ट कैसे हैं, 6 से या 3 7 से, या तो 6 से स्टार्ट है या 7 से, तो 6 और 7 पे पहले देख लूँ मैं कौन है, ई और पी, तो देखो ई से कम ही होते हैं वर्ड्स, अगर मैं बात करूँ पी से, अगर मैं बात करूँ पी से कोई वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है, तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड को चेक कर ले, क्या पता बात बन जाए, नहीं बात बनेगी तो थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है पी, पी के बाद है 3, 3 का मतलब आर, पी आर, फिर है आपका एक है 9 और एक है 7, तो 9 पे है एस और 7 पे है ई, तो पी आर एस से तो कोई वर्ड बनेगा नहीं, पी आर ई, अच्छा पी आर ई के बाद पी आर ई में कौन बन रहा है मेरा, पी आर ई में फर्स्ट बनता दिख रहा है, पी आर ई पे तो 7 था ना, फर्स्ट एक बार कैंसिल कर रही हूँ मैं, सेकंड को बना के देख रही हूँ, एस, ये तो प्रेसिडेंट सा बनता दिख रहा है, देखते हैं क्या पता क्या बनेगा, पी आर ई एस आई बन गया ये तो बात, डी ई एन टी, लो जी, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, देखो सेकंड वाला ही करेक्ट हो गया, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो सबसे स्टार्टिंग में या तो पी बनेगा या तो ई से स्टार्ट होगा हमारा वर्ड, या तो पी से, ठीक है, तो पी से एक बार मैंने चेक किया है तो मेरा फर्स्ट और सेकंड में से सेकंड आंसर हो गया, मुझे ई पे जाने की जरूरत ही नहीं तो आप जा सकते हैं, अगर मेरा फर्स्ट और सेकंड दोनों से कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं बन रहा जो मीनिंगफुल हो तो आप आगे जा सकते हैं ई पे, क्योंकि इवनिंग हो सकता है, बहुत से ऐसे हैं जो ई से हमारे बनते हैं, ऐसे बहुत से मीनिंगफुल वर्ड हो सकते थे ई से भी। 48, 4 6 8 12 14, देखो इस सीरीज़ को पहचानने की कोशिश करो क्या हो रहा है, बढ़ रही है, पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कई बार आता है अल्टरनेट कि एक बढ़ गई एक कम होगी, एक बढ़ गई एक कम होगी, एक बढ़ गई, तो लेकिन आपका यहाँ पे आपको बिल्कुल इंक्रीजिंग में दिख रहा है, 4 6 8 12 14, फिर बढ़ा 18 20 22 20 24 30, कितना कितना बढ़ रहा है बताओ 48 में, सोचो, ये आपका बढ़ रहा है 2, फिर 2, फिर आपका 4, फिर 2, फिर 4, ये कैसा है, फिर 2 फिर 4, फिर तो 6 आ गया, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप 2 2 या 6 4 4 या 6 6 बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नहीं ये मैच नहीं कर रहा, आपका जो होना चाहिए वो नहीं बन रहा, डिस्टेंस बराबर नहीं है, दैट मीन्स इनकी जो बीच में AP है अर्थमेटिक सीरीज़ जो है वो बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं आप, अल्टरनेट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं हो रहा कि +1 +2 +3 +4, नहीं, क्योंकि कहीं 2 बढ़ रहा है कहीं 4 बढ़ रहा है, यहाँ 24 और 30 में तो 6 बढ़ गया, नहीं तो क्या बन रहा है, अगर मैं क्या करूँ 4 से 1 कम कर दूँ,
4 से एक नंबरिंग कम कर दूँ 3, 6 की नंबरिंग 5, 8 की नंबरिंग 7, 12 की नंबरिंग 11, 14 की नंबरिंग 13, 18 की नंबरिंग 17, 20 की नंबरिंग 19। समझ पा रहे हैं आप ये क्या लिखा आ रहा है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या ये सारी। 19 के बाद 23, 30, 29, तो आपकी अगली क्या होनी चाहिए? अगली क्या होनी चाहिए? अगर मैं 32 लेती हूँ तो 31 होगा ना, 31, तो मतलब 32 में से कोई आंसर आएगा। और फिर 32 के बाद उससे अगली प्राइम नंबर की संख्या क्या होगी? 32 है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 37 है, तो उससे अगला नंबर क्या आना चाहिए? 38। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि 37 है ना उसके बाद, 32 और 38 के साथ मेरा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन हिंदी में पढ़ना है या इंग्लिश में? इस बार हिंदी में साफ है तो हिंदी में पढ़ लो, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। अब बस स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। जब भी मैंने आपको बता रखा है इस ए पॉइंट से स्टार्ट करना है तो इसको सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मानना है। एंड रन 20 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। साउथ में 20 किलोमीटर गई। ठीक है, साउथ में, साउथ कहाँ होता है? डाउन एरो, डाउन एरो 20 किलोमीटर गई। ठीक है जी, चला दिया मैंने 20 किलोमीटर। अब ये कहाँ मुड़ी है? टर्न टू राइट, राइट टर्न किया और 25 गई। ये राइट टर्न किया और 25 गई। ठीक है, चलो जी, चला दिया 25। अब कहाँ चलाएं? देन इट टर्न राइट अगेन 20, फिर से राइट टर्न, तो मज़ा आ गया, ये तो वापस उसी पॉइंट पे आ गए, है ना। ये 20 बराबर हो गया 20 पे। अगली बात चलाओ। आफ्टर वर्ड्स इट टर्न 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे आने के बाद ईस्ट, फिर से इसकी ये है 5, मतलब कि अभी 25 था ना नीचे वाला, तो यहाँ पे अभी 20 बचा है। क्लियर है? पूछा क्या उसने? एंड रीचेस पॉइंट बी पॉइंट पे आ गया। हाउ फार इज़ द बस फ्रॉम, और ये अरे वाह, इसने तो जो पूछा है मैंने पहले ही बता दिया, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा था, पूछ क्या रहा है। हाउ फार इज़ द बस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अभी ये बी पॉइंट पे है, तो कितना डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर का। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आज वाला सेट मुझे लग रहा है बहुत आसान सा था। ठीक है, 20 किलोमीटर के साथ, लेकिन क्वेश्चन सच में अच्छे लेवल के हैं। अगर आप वीडियोस को, सारे वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो सच में आपको समझ आ रहा है। चाहे 10, 20, 50 आप देख रहे होंगे कि व्यूज़ ज़्यादा नहीं है, कि आपको लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्यों नहीं आते, कि बच्चे ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को मत देखिए कितने व्यूज़ हैं कितने नहीं हैं। आप ये देखिए कि मैं फिर भी काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोचती हूँ यार काम नहीं हो रहा, यार लोग देख ही नहीं रहे। नहीं देखें आप, 20 बच्चा भी देख रहा है ना, वो 20 भी अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो बस मेरे लिए वही बहुत अच्छा है। वो 20 सिलेक्शन ले दे, मेरी जो मेहनत है वो सक्सेस अपने आप हो जाएगी। मुझे डजेंट मैटर कि 20 लाख बच्चा या 20,000 बच्चा चाहिए, नहीं, जितना देख रहा है वो दैट सफिशेंट। तो आप सिर्फ इसी चीज़ पे अपनी मेहनत बनाए रखें कि आपको अपना लक्ष्य चाहिए, आपको अपना बिल्कुल 100% देना है। आपको सभी से मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया है? 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो ख़त्म करते हैं इस सेशन को। जैसा कि आपको पता है आखिरी क्वेश्चन आप सबके लिए रहता है, और आखिरी क्वेश्चन है धर्म, मंदिर, मस्जिद, दैट मीन्स रिलीजन, मॉस्क्यू और टेम्पल। इसमें से कौन सा आपका सही वेन डायग्राम होगा, वेन फिगर होगा? इस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जल्दी से इसका अगला सेट आप सबके सामने फिर से आ जाएगा यूट्यूब पे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से आंसर दे दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।